फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबहान्स क्लास में। हम आपके लेकर प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 कक्षा है आपकी 12वीं, विषय है आपका रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। प्री बोर्ड परीक्षा 2022 पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का, समय दिया होगा आपको 3 घंटे। तो आपके प्री बोर्ड परीक्षा पेपर का फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो आपको वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो पहला खंड है आपका खंड आ, बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला है 180 ग्राम जल के कितने मोल होते हैं? 1, 18, 10 या 100? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 मोल। इसके बाद नेक्स्ट, धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है, वह कौन है? जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो वो स्थापित नहीं कर सकती है जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के बाद होगा। तो वो कौन सा तत्व है? कॉपर, Cu। इसके बाद नेक्स्ट है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा घटेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से लैंथेनाइट तत्व है? Ra, Ce, Ac, Zr। तो लैंथेनाइट तत्व कौन सा है? Ce। कौन सा है? Ce। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं? कोलाइड, ठोस, शर्करा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाए? कुलाइडी अवस्था में ज़्यादा प्रभावी होती हैं औषधियाँ। फास्फीन का सूत्र क्या होता है? PH3, POCl, CS2, COCl3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? PH3। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 नंबरी क्वेश्चन है, रिक्तिका को परिभाषित कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दो द्रव ए तथा बी की वाष्प दाब क्रमशः 80 mm तथा 60 mm है। ए के 3 मोल, बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चनों के एक साथ आंसर देंगे हम। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है? नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए। राउल्ट का वाष्प दाब अवनवन नियम लिखिए, इनकी सीमाएं भी लिखिए। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कुलाइड किसे कहते हैं? प्रत्येक को एक एक उदाहरण से समझाइए। रासायनिक समीकरण देते हुए SO2 की व्यंजक क्रिया का कारण समझाइए। तो ये थे क्वेश्चन। अब देख लेते हैं इन क्वेश्चनों के आंसर, फिर बाकी के बचे हुए क्वेश्चन फिर दिखा देंगे, सारे क्वेश्चनों का आंसर फिर बता देंगे। तो देखते हैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर। इसके बाद दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन था, रिक्तिका को परिभाषित कीजिए। तो रिक्तिका क्या होती है? रिक्तिका दोष यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान जालक बिंदु से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। साधारणतः पदार्थ को गर्म करने पर इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। इस कारण इसे ऊष्मागतिकी दोष भी का नाम भी दिया जाता है। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, CSCl, AgBr। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दो द्रव ए और बी के वाष्प दाब 80 और 60 mm है। ए का मोल 3 है, बी का 2 है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार कुल वाष्प दाब हो जाएगा P0 इंटू ए PQ इंटू एक्स बी। तो फॉर्मूले से रख देंगे, NP अपॉन NP प्लस NQ। तो NPQ की जगह क्या है हमारे? AB है तो AB रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? NA अपॉन NA प्लस NB। 3 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 3/5। क्या हो जाएगा? 3/5। इसी प्रकार B का क्या हो जाएगा? 2, 3 प्लस 2
2/5। अब टोटल क्या हो जाएगा 80 गुणे 3/5 प्लस 60 गुणे 2/5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 mm। क्या आ जाएगा 72 mm राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है? तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती, अतः कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालने पर यह धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को स्थापित कर देती है। कॉपर आयन Cu2 प्लस बनाने के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियाँ। नाइट्रोबेंजीन को क्रमशः सोडियम कार्बोनेट विलयन और जल से धोकर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर सुखाते हैं, फिर एक सूखे हुए वायु संघनित लगे आसवन फ्लास्क में उसका आसवन करते हैं। शुद्ध नाइट्रोबेंजीन 208 से 211 सेंटीग्रेड ताप पर रेंज में आश्वित होकर ग्राही में एकत्र हो जाती है। इसके बाद इनकी विधियां देख लेते हैं। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन बनाती C6H5N डबल बॉन्ड NaCl। तो NaNO2 के साथ क्रिया करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगी C6H5NO2। इसके बाद प्रयोगशाला विधि है। जब प्रयोगशाला विधि में बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के दो भाग के साथ जलमक और 50-60 सेंटीग्रेड ताप पर नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं तो क्या होता है C6H5 प्लस HNO3 और H2SO4 उत्प्रेरक और 50 से 60 सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। तो C6H5NO2 प्लस H2O। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 है राउल्ट का वाष्प दाब नियम अवनवन। इसकी सीमाएं। राउल्ट का वाष्प दाब अवनवन का नियम। इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनवन विलयन में विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो राउल्ट का वाष्प दाब अवनवन का नियम। इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनवन विलयन में विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। गणितीय सूत्र देख लीजिए इसका P0 माइनस PS/P0 बराबर x विलेय, जहाँ x का मान है n/n प्लस कैपिटल N। जहाँ देख लीजिए P0 माइनस PS वाष्प दाब में अवनवन है, P0 माइनस PS/P0 वाष्प का अपेक्षिक अवनवन, x विलेय के मोल प्रवाह है, n विलेय के मोलों की संख्या, n विलायक के मोलों की संख्या। राउल्ट के नियम की सीमाएं देख लीजिए। राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघटनों के तनु विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। चूँकि विद्युत अपघटन विलयन में वियोजित होते हैं, अतः इससे विलयनों विद्युत अपघटन में पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जो पदार्थ विलयन में संगुटित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर खा है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो फैराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम किसी विद्युत अपघटन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। जहाँ W पदार्थ की मात्रा ग्राम में है, I विद्युत धारा एम्पियर में है, T समय सेकेंड में, Z बराबर कैपिटल J विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। इसके बाद द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? प्रत्येक को एक एक उदाहरण से समझाइए। द्रव स्नेही कोलाइड के कणों पर आवेश की मात्रा बहुत कम
या शून्य होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडों में कणों पर एक निश्चित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है, जैसे गोंद, स्टार्च, प्रोटीन आदि द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण है, जबकि सल्फर, सोना, सोल आदि द्रव विरोधी कोलाइड है। क्वेश्चन घ है, रासायनिक समीकरण देते हुए SO2 की विरंजक क्रिया का कारण बताइए। SO2 अपचयन के आधार पर व्यंजक गुण व्यक्त करती। SO2 प्लस 2H2O इंटू H2SO4 प्लस 2H रंगहीन पदार्थ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सेट जैक नियम पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर ख है, और पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए जाएंगे। फिर इसके बाद गाय अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। स्मिट अभिक्रिया को समझाइए। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में 2 मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। इसका ख नंबर है, कारण सहित अभिक्रिया की कोटि बताइए। इसके बाद ग नंबर है, प्रयोगशाला में SO2 बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में हैलोजन की स्थिति की विवेचना कीजिए। उपसंयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। क्रिस्टल तंत्र के प्रकारों की विस्तृत विवेचना कीजिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षणों तथा दो उपयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में कुछ तत्व निम्नलिखित हैं। लिथियम, पोटेशियम, NaMgAl। विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो अनुप्रयोग। विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। दूसरा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता तथा ताप उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। स्कंद क्या है। लैंथेनाइडो द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं, या क्लोरोफॉर्म के प्रमुख उपयोग लिखिए। ये थे सारे क्वेश्चंस। यदि आप बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर पाना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhans classes classes.com। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करिएगा शुभांश क्लासेस, तो आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उससे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपके सारे सब्जेक्टों के फुल PDF मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।